नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो रामायण की वाणी पॉडकास्ट के 10वें एपिसोड से जुड़ा है। जी। एपिसोड का नाम था राम का वनवास स्वीकार, बिना क्रोध बिना विरोध। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है ये। हाँ, पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे कैकेयी ने राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांग लिए थे, जिसके नतीजे में राम जी को 14 साल का वनवास मिला। बिल्कुल। तो आज हम खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब राम तक ये खबर पहुंची, जो यकीनन चौंकाने वाली थी, तो उनकी प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन क्या था। हाँ, उन्होंने इसे कैसे लिया, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है और स्रोत भी यही बताता है कि उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही असाधारण थी। मतलब ना कोई गुस्सा, ना कोई सवाल, पूरी तरह से स्वीकृति। जी हाँ। तो आइए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो पहले थोड़ा माहौल समझ लेते हैं। स्रोत बताता है कि राजा दशरथ कोप भवन में थे। उनकी हालत कैसी थी? हालत बहुत खराब थी। देखिए, वो पिता थे, होंठ कांप रहे थे, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राम को बुलाया गया, पर वो कुछ कह ही नहीं पाए। और राम कैसे आए? राम तो वैसे आए जैसे हमेशा आते थे, शांत, सौम्य, विनम्र। पिता के पैर छुए और पूछा कि पिताजी, क्या बात है, आपको क्या चिंता सता रही है? और तब दशरथ नहीं बोले? नहीं। कैकेयी ने काफी कठोर स्वर में, जैसा स्रोत कहता है, उन्होंने कहा, राम, तुम्हारे पिता ने वचन दिया है, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन जाना होगा, और हाँ, भरत राजा बनेगा। सोचिए जरा, ये सुनना कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। और यहीं पर राम की वो प्रतिक्रिया आती है जिस पर सब हैरान रह गए। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बस इतना कहा, माँ, अगर पिता ने वचन दिया है तो वो धर्म है, मतलब ये मेरा कर्तव्य है। और आगे कहा, मैं अभी वन जाने को तैयार हूं। अभी मतलब फौरन? हाँ, फौरन। कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, बस मान लिया। कहते हैं पूरी सभा एकदम सन्न रह गई थी और राम वो सिर झुकाकर चुपचाप महल की ओर लौट गए। ये जो तुरंत मान लेना है बिना किसी सवाल के, क्या स्रोत बताता है कि ये उस समय के हिसाब से कितना अलग था? क्योंकि सभा का चौंकना तो यही दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत का इशारा यही है कि ये वाकई बहुत असाधारण था। मतलब आमतौर पर कोई भी ऐसी स्थिति में सवाल उठाता, शायद विरोध भी करता। सही बात है। लेकिन राम का इस तरह तुरंत स्वीकार कर लेना, वो भी चेहरे पर बिना किसी शिकन के, ये उनके लिए कर्तव्य और वचन पालन के मतलब को दिखाता है। पिता का वचन सबसे ऊपर। उनकी इस शांति ने शायद माहौल को और भी गंभीर बना दिया होगा। हो सकता है, जाहिर है। अच्छा, राम तो चले गए, फिर सीता जी का क्या हुआ? वो उनके पास गए होंगे। हाँ, राम सीता के पास गए। उन्होंने सीता को समझाने की कोशिश की कि देखो, तुम महल में ही रहो, यहाँ सुरक्षित रहोगी। लेकिन सीता जी मानी नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। स्रोत उनके जो शब्द बताता है वो कमाल की। उन्होंने साफ कहा, स्वामी, जहां आप हैं वहीं मेरा वन है, वहीं मेरा अयोध्या है, वहीं मेरा सुख है। मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके हर व्रत में आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ वन जाऊंगी। क्या दृढ़ निश्चय था। हाँ, उनके इस फैसले के आगे राम भी निरुत्तर हो गए, कुछ कह नहीं पाए। अच्छा, और लक्ष्मण, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? उनका तो स्वभाव थोड़ा उग्र था। हाँ, लक्ष्मण को जब पता चला तो पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कैकेयी पर, इस अन्याय पर। लेकिन राम ने उन्हें शांत किया, समझाया। फिर लक्ष्मण ने बड़ी विनम्रता से आग्रह किया, कहा, भैया, मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकता, आपकी सेवा करना ही मेरा जीवन है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। और ये भी कहा कि अगर आप मुझे नहीं ले गए तो मैं जल त्याग दूंगा। ओह, इतना गहरा समर्पण। हाँ, और स्रोत कहता है कि ये सुन के राम मुस्कुराए और उन्होंने लक्ष्मण को गले लगा लिया, मतलब स्वीकृति दे दी। कि स्रोत पॉडकास्ट इसे गहरी सीख से जोड़ता है, जिसे वो आज की सीख कहते हैं। जी। कि सच्चा त्याग वही है जो बिना दर्द दिखाए, बिना किसी शिकायत के किया जाए। राम ने राजपाट खोया, सुख छोड़ा, पर चेहरे पर शिकन नहीं आने दी, शांति बनी रही। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो ये वनवास महज एक यात्रा नहीं थी। ये मर्यादा की, मतलब सही आचरण और नैतिक सीमाओं की सबसे कठिन परीक्षा थी। हाँ, कह सकते हैं। और राम इस परीक्षा में पूरी तरह सफल हुए। उनका यही संयम, यही कर्तव्य परायणता उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। ये वचन निभाने का एक बहुत ऊंचा आदर्श है। तो संक्षेप में कहें तो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने बड़ी शांति और दृढ़ता के साथ इस मुश्किल घड़ी को, वनवास जाने के निर्णय को स्वीकार किया, बिना किसी भारी विरोध या दुख प्रदर्शन के। हाँ, और ये पूरी कहानी, ये पूरा प्रसंग हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत के अंत में भी कुछ ऐसा ही सवाल है कि ये जो आदर्श हैं, कर्तव्य निभाना, वचन का पालन करना, खुद के सुख से ऊपर उठकर त्याग करना,
इन आदर्शों को आज के समय में हम कैसे देखते हैं, इनकी आज के जीवन में क्या जगह है और हम इन्हें कितना महत्व देते हैं, ये एक विचार करने वाली बात है।